अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कशफ के वालिद ने भी शमीम को अच्छा आईना दिखाया, मगर ये ढीठ ऐसे कैसे बाज आएगी। मगर इधर अब कशफ और उसकी फैमिली जो कि जाने वाली है सायरा के घर पर। कशफ ने अब्दुल बारी को सब कुछ शमीम के बारे में बता दिया और कह दिया कि हम सायरा की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से सायरा के वालिदैन और वहाँ से ये अब्दुल बारी भी पहुँच जाता है। सभी मिल बैठकर बात करते हैं। मुनव्वर मियाँ तो वहाँ पर जाते ही जज्बाती हो गए, बेटी का जो मामला है। मगर इस आरफा बेगम को पहले कौन सी अपने बेटी की खामियां नजर आई थी, वो तो उल्टा डटा ही दिखाती हैं। ऐसे कैसे हमने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए आपकी बेटी पर, जो आप आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आजकल तो हम चुप करके उसके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं। उधर सायरा जिसे मालूम हुआ कि उसके वालिदैन आए हैं, फैमिली यहाँ पर आई है, तो वो यहाँ पर आ ही रही थी कि उसी वक्त अपने वालिद की बातें सुनने लगी, जो गुस्से में आकर इस रजा के वालिदैन से कहते हैं, अरे बर्दाश्त तो मेरी बेटी ने किया है आपकी ज्यादती को, रजा के बुरे रवैये को, और अब तो उसने हद ही कर दी, दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर सायरा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो कि ये क्या हो गया। वो तो अभी खुद को संभाल रही थी, तैयार कर रही थी ताकि मैं रजा के आगे डट कर खड़ी हो सकूं, उसे रोक सकूं दूसरी शादी से। और इधर रजा के वालिदैन खास तौर पर वालिद परेशान हो गए। ये सब सुनकर के रजा ने दूसरी शादी कर ली और हमें पता न चला। और अब जब वो इस बात का सबूत मांगते हैं तो वो कह ही देते हैं कि अब्दुल बारी ने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त अब्दुल बारी होता है जो सबको संभालता है और इधर से कशफ अपनी बहन को संभालती है। ये सब सुनकर तो रजा के वालिद का सर भी शर्म से झुक गया, वो भी मजबूर हो गए खामोश होने पर। और अब यूं ही सायरा के वालिद अपनी बेटी को यहाँ से ले जाते हैं। आप अपने बेटे को ही नहीं संभाल सके और उल्टा कसूरवार ठहराते हैं मेरी बेटी को। हम लोग मर नहीं गए, जिंदा हैं, अपनी बेटी को रख सकते हैं। सायरा और उसकी फैमिली के यहाँ से जाती रजा के वालिद तो अपना फैसला ही सुनाते हैं कि इस लड़के ने मुझे मुंह दिखाने के कहीं लायक नहीं छोड़ा। खबरदार, जो अब तुमने उससे कोई राब्ता रखने की कोशिश की, मर गए हैं हम उसके लिए और वो हमारे लिए। आज के बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यूं असल में अब इस रजा को मालूम होगा कि दूसरी शादी की सजा अब क्या उसे मिलने वाली है, जो उसने छुप के ये कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन हकूक तो बराबर के दे। और यूं ही सायरा की फैमिली अपनी बेटी सायरा को वापस ले आई। सायरा तो गुमसुम सी होती है, बस आंखों में आंसू हैं। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या गया। उसकी जिंदगी ने तो जैसे उसके साथ खिलवाड़ ही कर लिया। तो ये कशफ होती है जो बैठती अपनी बहन को तसल्ली देती है, आप कब तक यूं बैठे रोती रहेंगी, और वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसको आपकी कोई कदर ही नहीं है। तो वो रोते हुए बहन से कहती हैं कि उसने कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया था कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली। अब इसका जवाब तो कशफ के पास भी नहीं होता। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज अपने आप को कसूरवार मत समझें। यूं ही दिन से रात हो जाती है। अब कशफ और अब्दुल बारी घर वापस लौटना चाहते हैं, तो बस फिर कशफ के दिल में तो एक अजीब सा डर होता है कि अब घर वापस जाऊंगी तो ये शमीम छोड़ेगी नहीं। अब घर है, वापस तो जाना ही है। वो तो घर में एंटर हो गई, सहन में आकर ठहर जाती है कि अंदर मैं जाऊंगी तो सामना सबका कैसे करूंगी। तो अब्दुल बारी उसका हाथ पकड़ता है, उसे तसल्ली देता है, मैं हूं ना कशफ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शमीम ने जैसे ही देखा कि ये अब्दुल बारी हाथ पकड़कर आ गया कशफ का, उसी वक्त ताना दे मारती है, मिल गई तुम्हें फुर्सत घर आने की, क्या जरूरत थी वहीं ससुराल में अपने पड़े रहते। तो आज अब्दुल बारी इतनी बड़ी बात कह देता है कि शमीम का तो मुंह ही खुले का खुला रह गया कि आप कुछ ना ही बोले ना ही कहें तो बेहतर है। नसीम भी हैरान हो गई, इस अब्दुल बारी की मुंह में चोंच कैसे आ गई, सब कुछ इस कशफ की वजह से हुआ है। तो अब्दुल बारी मजीद कहता है कि जो कुछ वो चचा के घर पर करके आई है। अभी तो अब्दुल बारी की बात मुकम्मल ही ना हुई थी कि बाप तो भरा बैठा था इस शमीम की वजह से। बस इसके आगे एक और लफ्ज नहीं बोलना। लड़के वाले लड़की ब्याह देते हैं तो दबकर रहते हैं, लेकिन यहाँ तो अब्बा जी उल्टा ही हिसाब है, लड़का ब्याह कर भी हमने चुप साध रखी है। शमीम की ये बात सुनकर कशफ अब खामोश नहीं रहती कि दूसरों की बुराई पर नजर रखने वालों को अपने ऐब तो नजर आते ही नहीं। यूं आज बहुत मुश्किल हुई अब्दुल बारी के लिए, अपने कमरे में तो चला गया, लेकिन यहाँ पर तो इस शमीम ने और भी ज्यादा दुश्मनी पाल ली इस कशफ से कि अब तो इस कशफ के बल सीधे मैं करूंगी। ये समझती क्या है खुद को,
اس نے میرے بھائی کو ہم سب کے خلاف کر دیا، جس کے منہ میں زبان تک نہیں ہوتی تھی، آج اپنی بیوی کی خاطر ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ اور والد الگ سے ناراض ہوں گے اس عبد الباری سے کہ پتہ ہے تمہاری بہن کو تمہارا کتنا احساس ہے، وہ تو سو بھی نہیں سکی، اور اسی طرح سے ایموشنلی بلیک میل ہی کریں گے اس عبد الباری کو۔ تو ادھر شمائلہ جو کہ اپنی ہی چال میں خود ہی پھنس کر رہ گئی، رضا تو اسے جتلا دیتا ہے، عبد الباری کو ہمارے بارے میں بتا کر تم نے ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی، اب اسے ہم دونوں کو اکٹھے ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اسے تو یہی لگتا ہے کہ یہ رضا مجھے اپنے گھر لے جائے گا، میں اس گھر کی جا کر بہو بنوں گی، راج کروں گی اور یہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دے گا۔ مگر یہ تو اس شمائلہ کی ہی بھول ہے، اب تو نہ اس رضا سے خرچے کے پیسے نکلیں گے اور نہ ہی کچھ اور ہو سکے گا، اور ایٹ دا اینڈ باپ کی اس فرمائش پر اسے اس شمائلہ کو طلاق دینی ہی پڑے گی اور سائرہ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رضا اپنی اس دوسری بیوی کو پال سکے گا؟ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔